हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 51 अध्याय उसके 2 से 4 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अपराध दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। यहां पर इस वचन में दाऊद अपने पाप का वर्णन कर रहा है। वह अपने पाप को खुलेआम बता रहा है, छुपा नहीं रहा। आज का इंसान अपने पाप छुपाता है। दाऊद कहता है कि मैं अपने अपराधों को जानता हूं। आज के समय में अक्सर लोग दूसरे के अपराधों को जानते हैं, अपने नहीं जानते। हमें अपने पापों को जानना चाहिए। आज अपराधों को कम करने के लिए कई तरह के कानून बने हुए हैं। अगर कोई चोरी करता है, खून करता है या कोई और अपराध करता है तो वह कानूनी अपराध करता है और असल में परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 3-4 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। अगर इसे पता होता कि झूठ मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बोला जाता है तो वह झूठ नहीं बोलता और पत्नी सहित ना मरता। परमेश्वर हमारे मन को, विचारों को जानता है। हम अपने मन की बातें दूसरे मनुष्यों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। इसलिए पाप को छिपाने की बजाय परमेश्वर को बता देना चाहिए। यही भला है, क्योंकि इससे परमेश्वर खुश हो जाता है और हमारे मन को धोकर साफ करेगा। परमेश्वर हमारे पापों को यीशु के लहू से साफ करता है। पहले हमें अपने पापों को मानना है और यीशु के लहू से धोकर साफ करना है, फिर दूसरों को प्रचार करना है। यदि हमारे पाप माफ नहीं हुए तो दूसरों को प्रचार करने का कोई फायदा नहीं। आज का इंसान पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन पापों की माफी पैसों से नहीं मिलती। आज का इंसान सोचता है, अगर मैं कलीसिया में पैसा दूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, लेकिन उसको पैसा नहीं, टूटा हुआ दिल चाहिए। जब दाऊद ने पाप किया तो उसने कोई बलिदान नहीं चढ़ाया। दाऊद राजा था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने मन को तोड़ा, परमेश्वर के सामने अपना अपराध मान लिया। ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर को दें, क्योंकि उसके पास वापस जाना है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 17 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। संसार में मन लगाना पाप है और इस पाप से मन फिराना है, तब ही स्वर्ग मिलेगा। आमीन, आमीन।